जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, गुप्त धन कैसे देखें और उसको कैसे निकालें। दो महत्वपूर्ण सवाल है और कोई भी एक आम इंसान हो उसके यही दो महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर अपने चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई भी आम इंसान हो, चाहे हमारे शिष्य हो, कोई आम इंसान हो, उनके ये दो महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं। गुरुजी, गुप्त धन कैसे देखा जाए और उसको कैसे निकाले। ठीक है, अभी देखिए, कलयुग में गुप्त धन को निकालने की, प्राप्त करने की चाहत हर किसी में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कोई व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। और वो जो गुप्त धन होता है उसमें सोना चांदी एक बहुमूल्य कीमती चीजें होती है। वो अगर किसी को मिल गया तो व्यक्ति लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाता है। तो देखिए, चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ना, ये जो धन के जो काम होते हैं भाई, वो देखिए ये आपको नसीब से मिलते हैं। ऐसे तो कर्म से तो नहीं मिलेंगे, नसीब से ही मिलेंगे और गुरु के आशीर्वाद से ही, भगवान की कृपा से ही मिलेंगे। तो ठीक है भाई, लेकिन जो आज के जो दो महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे गुप्त धन कैसे देखा जाए और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो मैं आपको एक क्लियर और साफ साफ मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि गुप्त धन कभी आंखों से नहीं देखा जाता। ठीक है, एक वो बोलने का माध्यम है। जैसे लोग बोलते हैं लेकिन कुछ और समझते हैं। बोलने का माध्यम है कि भाई गुप्त धन देखा जाता है, लेकिन वो आंखों से नहीं देखा जाता। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई काजल लगा के हमने आंखों से देखा। वो एक मायावी टोटका होता है, शक्ति होती है, आपको वो एक छलावा दिखाती है। लेकिन जो रियल का जो धन होता है आंखों से नहीं देखा जाता। धन शक्ति के माध्यम से देखा जाता है, शक्ति के माध्यम से संकेत मिलते हैं और शक्ति के माध्यम से ही धन निकाला जाता है और शक्ति ही धन की जगह बताती है। ठीक है, मतलब जो कोई भी तांत्रिक हो, पंडित हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो डायरेक्टली आंखों से धन नहीं देखता और ना ही देख पाता है। धन शक्ति के माध्यम से देखा जाता है। अब जिस किसी गुप्त धन पर जो शक्तियां होती है वो खुद तांत्रिक को बताती है, घर के मालिक को बताती है, यहाँ पे वहाँ पे, कभी सपनों में बताती है, संकेत देती है, रियल में भी बताती है। मतलब शक्ति के माध्यम के द्वारा ही धन को देखा जाता है। लेकिन लोग बोलने में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, समझने में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है, पहला ये मेन पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी को पता चल गया भाई धन तो है, लेकिन फिर उसको कैसे निकाला जाए। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि भाई आपने को पता चल गया कि भाई यहाँ पे धन है, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्टली गड्ढा खोदने के बाद धन मिल जाएगा। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि शक्ति बताती है, तो शक्ति की परमिशन, शक्ति की आज्ञा लेकर ही धन को, शक्ति का टाइम लेकर ही धन का काम किया जाता है। उसको निकाल कर वो कुछ दान धर्म में खर्च करके फिर कुछ बाल बच्चों में वो खाया जाता है। ठीक है, तो ये वैसी बात है कि धन ऐसे देखा जाता है और धन जो हो शक्ति के माध्यम के द्वारा ही निकाला जाता है। कोई आम इंसान को भले पता भी चले उसके खेत में, घर में है, फिर भी वो धन को खुद निकाल नहीं पाएगा। अगर शक्ति खुद अपने आप आपको निकाल के दे दिया, अपने आप वो ऊपर लेके आई, वो बात अलग है, वो तो फिर भगवान की कृपा हो गई। लेकिन हर कोई मामले में ऐसी बात नहीं होती। हर कोई मामले में शक्ति आपको खुद से नहीं देती। ठीक है, उसको निकाला भी जाता है, शक्ति के परमिशन, उसकी शांति करके, उसको मोक्ष दिला के उसको निकाला भी जाता है। लेकिन वो बहुत सी उसमें बातें होती है, उसकी जो इच्छा पूर्ति होती है, क्या मांगती है, क्या देना है, बहुत सी ऐसी बातें होती है। लेकिन ये कोई छोटे मोटे तांत्रिक की ऐसी बातें नहीं है भाई, और कोई लालची व्यक्ति की बातें नहीं है। इसके लिए बहुत ही पुण्यवान, योगवान, धार्मिक, सिद्ध व्यक्ति की इसमें जरूरत पड़ती है। तो जो दो मेन पॉइंट है, जैसे कि इस पे लोग गुमराह होते हैं कि भाई उसको कैसे देखा जाता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, और उसको कैसे निकाला जाता है उसके भी बारे में आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ। तो एक हमारा जो शिष्य था और उसने मेरे को सवाल किया कि जैसे गुरुजी हमारे घर में तो जैसे कि धन है, लेकिन वो जगह छोड़ता है, बार बार जगह छोड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ पर वो गड्ढा खोदते हैं वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, और वो दूसरी जगह पे फिर से दिखाई देता है, वहाँ पे खोदते हैं, मिलता नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, वो जगह छोड़ने वाला धन हो सकता है। कोई कोई धन क्या करते हैं भाई, दिखाते हैं जगह छोड़ देते हैं, दिखाते हैं जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी धन जगह छोड़ता है। ठीक है, अब ये बोलने की भाषा है। ठीक है, ये बोलने की भाषा है। अब जो रियल की जो भाषा है वो ऐसी है कि धन जो होता है वो जगह नहीं छोड़ता, जो जहाँ पर रखा है वहाँ पे ही होता है। लेकिन शक्ति उसकी वो गुमराह करती है, अपने को कहीं और दिखाती है, कहीं और दिखाती है। हमको लगता है वहाँ पे, हम वहाँ पे खोदते हैं, फिर वो मिलता नहीं, तो उसको बोलते हैं कि जगह छोड़ना। ठीक है,
ये बात होगी। देखो लोग क्या है ना कि बोलने में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। अब जैसे मान लो कि पहले अभी जो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेरे बॉडी में भगवान आए, मेरे मेरे बॉडी में महाकाली आई, माता आई। जो ब्रह्मांड का भगवान है, जो ब्रह्मांड की माता, वो एक इंसान के बॉडी में कैसे समा सकती है? ये सोचने वाली बात है। तो सामने वाले के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है अगर कोई ज़्यादा होशियार है तो, ठीक है। तो वो बोलता है फिर ये तो फ्रॉड है, झूठ है। देखो वैसी बात नहीं है। भगवान का एक अंश शक्ति, भगवान की अंश शक्ति अपने बॉडी में आती है, उसकी योगिनी शक्तियाँ बॉडी में आती है। भगवान के जो गण होते हैं, पार्षद होते हैं, उनकी अंश शक्तियाँ अपने बॉडी में आती है। ऐसा बताने का मतलब सामने वाला का जो कुछ कन्फ्यूजन है, वो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी भावना में बोल जाते हैं, लेकिन सामने वाले लोग फिर उसका कन्फ्यूजन करके फिर अंधश्रद्धा उसको मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलने का, पूरा सोच समझ के बोलने का। तो ये वैसी बातें है कि धन जगह नहीं छोड़ता, धन की शक्ति गुमराह करती है। धन कहीं और है, दिखाती कहीं और है, ठीक है। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति जब तक नहीं होती, वो शक्ति वैसा ही करती है। तो ये ऐसी बातें होती है भाइयों। ये बातें इतनी समझना 2-4 मिनट के वीडियो में इतनी आसान नहीं होती, ना ही समझाना और ना ही समझना। अब अगर आप गुरु करते हैं, त्रिगुणात्मक ज्ञानी गुरु करते हैं, जिसके पास में त्रिदेव का, त्रिशक्ति का, त्रिगुण का ज्ञान है, ऐसा गुरु करते आपको सही तरीके से समझा पाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भाई कल गुरु किया और परसों आपको समझाएगा, ठीक है। गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, उसकी सेवा में रहना पड़ता है, तन मन धन से उसकी सेवा करनी पड़ती है। देखो गुरु जीवन में करना, आप कितने भी आप बड़े अफसर हो, कितने बड़े आप मतलब अधिकारी हो, पैसे वाले हो, व्यापारी हो, कोई हो, जब तक आप आध्यात्मिक गुरु नहीं करते, अच्छा गुरु नहीं करते, जो त्रिगुणात्मक ज्ञानी गुरु नहीं करते, तब तक आपका जीवन पूर्ण कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भले ही अपने जीवन में 2 गुरु अपने से पहले होते, जैसे पहला गुरु माता होती है, दूसरा गुरु अपना टीचर होता है, और तीसरा गुरु एक आध्यात्मिक गुरु होता है। आध्यात्मिक गुरु अपने को मोक्ष की ओर लेके चला जाता है और अपने जन्मों को पूर्ण करने की ओर अपने को लेके चला जाता है, ठीक है। जिसके पास में आध्यात्मिक गुरु होता है, उसका जीवन ही पूर्ण हो जाता है। और मेरा मानना है कि गुरु के बिना ना ही जीवन में धन है, ना ही सुख है, ना ही शांति है, कुछ भी नहीं। जब जो भी कुछ मिलेगा आपको गुरु के आशीर्वाद से ही मिलेगा। क्योंकि भाइयों बहुत से लोग कर्मों को बड़ा मानते हैं, बोलते हैं भाई हमने कर्म से हम तो बहुत बड़े अफसर बन गए। लेकिन मैंने जीवन में देखा है बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्या बहुत उन्होंने पैसा कमाया और एक दिन सुसाइड कर लिया, ठीक है। क्योंकि कर्म बड़ा नहीं है। जब तक आपको भाग्य का ज्ञान नहीं होता, धर्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक आप पूर्ण नहीं बन पाते, ठीक है। पूर्ण नहीं पढ़ा, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई किया मतलब क्या आप बहुत बड़े बन गए क्या? बिल्कुल नहीं। अभी देखो ना, बड़े बड़े, मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े व्यापारी, वो भी सुसाइड कर लेते। फिर उनकी पढ़ाई कहाँ गई? फिर उनकी पढ़ाई, फिर उन्होंने तो बहुत पढ़ाई की थी, फिर उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया? तो पढ़ाई किया मतलब कोई बड़ा नहीं बन गया, ठीक है। आपको आध्यात्मिक गुरु जब तक आप नहीं करते तब तक आप पूर्ण नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। तो आध्यात्मिक गुरु करना चाहिए, आपके जीवन को साकार कर देता है। क्या भले माता जो पहला गुरु जन्म देती है, जो टीचर दूसरा गुरु है वो जीवन को आकार देता है, और जो आध्यात्मिक जो तीसरा गुरु आप जब करते हो तो जीवन को साकार करता है, पूर्ण करता है, एक आत्मा को परमात्मा में, परब्रह्म में लीन करता है। वो आध्यात्मिक गुरु करना चाहिए, ऐसी बात है। और जब आप गुरु करते तो बड़ा से बड़ा आपका जो दुख है वो कम हो जाता है, दुख आपके हर जाते हैं। इसी वजह से गुरु करना चाहिए। तो ये ऐसी बातें होती है भाइयों, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री देव, जय श्री राम, धन्यवाद।